अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हम CSS को कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी HTML फाइल में। तो हम CSS को HTML फाइल में 3 तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका है इनलाइन CSS लिखना। लाइक आप एक ही एलिमेंट को स्टाइल करते हो, उसी के अंदर आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके वहाँ पर स्टाइल अप्लाई कर देते हो। इसके बाद दूसरा तरीका है इंटरनल CSS, यानी कि आप एक ही पेज को स्टाइल करते हो स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करके। उसके बाद थर्ड तरीका है एक्सटर्नल CSS अप्लाई करना। लाइक आप एक और अलग से फाइल लेते हो और उसमें CSS लिखते हो। इस फाइल को आप मल्टीपल पेजेस में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम प्रैक्टिकल वे में इसको समझते हैं कि कैसे हम CSS को अप्लाई करते हैं अपनी HTML फाइल में। हमने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसको ओपन विद कोड करेंगे। हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है। ये देखें हमारा फोल्डर स्टूडेंट्स वाला। अब हम इसके अंदर फाइल्स क्रिएट करेंगे। पहली फाइल हम HTML वाली क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे index.html। अब यहाँ पर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे HTML का। अब यहाँ बॉडी टैग के अंदर हम एक H1 टैग लेंगे और इधर लिखेंगे कुछ टेक्स्ट लिख दें, कुछ भी लिख दें। दिस इज़ मेन हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हम इसकी आउटपुट स्क्रीन भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हम इनलाइन CSS अप्लाई करेंगे। देखिए अभी फिलहाल हमारी एक ही फाइल है। यहाँ पर हम इस एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं और इसको कलर दे रहे हैं रेड। तो देखिए H1 टैग के ऊपर स्टाइल अप्लाई हो चुका है। इसको इनलाइन CSS कहते हैं, यानी कि आप उसी एलिमेंट के ओपनिंग टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट को ऐड करके स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका है इंटरनल CSS, जो कि हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एलिमेंट को यूज़ करके लिखते हैं। देखें अब यहाँ पर H1 है, यहाँ पे H1 लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी लिखेंगे कलर और रेड लिख देंगे। अब देखें इसने हमारी हेडिंग का कलर रेड कर दिया है। इसको इंटरनल CSS कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर मैं इनलाइन CSS भी लिखती हूँ, लाइक यहाँ पर मैंने H1 के ओपनिंग टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड किया है और यहाँ पर कलर इसको मैं ब्लू दे देती हूँ। तो देखिए इसके ऊपर ब्लू कलर अप्लाई हो चुका है, हालांकि हमने रेड भी अप्लाई किया हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनलाइन CSS ज़्यादा पावरफुल होती है। ब्राउज़र इनलाइन CSS को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, इसलिए यहाँ पर इसका कलर ब्लू हो चुका है। अब हम ये इनलाइन CSS और ये जो हमने इंटरनल CSS लिखी है, इन दोनों को हम रिमूव कर देंगे और फिर हम अब एक्सटर्नल CSS देखते हैं वो क्या होता है। यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे style.css, इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारी जो HTML फाइल है, इसके अंदर हमने H1 को स्टाइल करना है ना। तो हम यहाँ पर जाएंगे स्टाइल वाली फाइल में, यहाँ पर लिखेंगे H1 कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसका कलर रेड, बल्कि यहाँ पर मैं ग्रीन कर दूंगी इसका कलर। अब देखिए हमारी जो हेडिंग है उसके ऊपर ये कलर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इस फाइल को अपने इंडेक्स वाली फाइल के साथ लिंक ही नहीं किया। तो इसको कैसे लिंक करते हैं? इसका सिंपल तरीका है, आपने हेड सेक्शन के अंदर ही यहाँ पर लिंक लिखना है। इसमें 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है रिलेशन यानी कि स्टाइल शीट और एक है href में हमने इस फाइल का नेम लिखना है, ठीक है। style.css यहाँ पर लिख देंगे तो फिर हमारी HTML फाइल CSS फाइल के साथ लिंक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो चुका है। अब इस लिंक का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखें यहाँ पर हमारे पास जो लिंक है, ये लिंक HTML का टैग है जो एक्सटर्नल रिसोर्स को लिंक करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि HTML फाइल को CSS फाइल के साथ लिंक करने के लिए हम इस टैग का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमने रेल एट्रीब्यूट ऐड किया है, यानी कि इसको वैल्यू दी है स्टाइल शीट। रेल का मतलब है रिलेशनशिप, यानी कि ये रिलेशनशिप बताता है कि ये जो लिंक्ड फाइल है ये एक स्टाइल शीट है, यानी कि CSS फाइल है, ठीक है। इसके बाद जो href एट्रीब्यूट है, इसका मतलब है हाइपर लिंक रेफरेंस, ठीक है। यानी कि ये बताता है कि CSS फाइल का नाम क्या है और वो कहाँ पर मौजूद है। इसका सिंपल मतलब ये है कि इस लाइन की मदद से आप एक अलग CSS फाइल को अपनी HTML पेज पर जोड़ देते हो ताकि उसमें लिखे हुए स्टाइल्स आपकी वेबसाइट पर अप्लाई हो सकें। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमने अपनी एक्सटर्नल CSS फाइल को अपनी HTML फाइल के साथ लिंक करना है। अब देखिए एक्सटर्नल CSS तो इसके ऊपर अप्लाई हुई भी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इंटरनल CSS भी लिखें इसी एलिमेंट के लिए तो फिर क्या होगा। अब देखिए हमने स्टाइल एलिमेंट के अंदर H1 टैग को, यानी कि उसी टैग को यहाँ पर कलर अगर हम ब्लू दें तो फिर क्या यहाँ पर कलर इसका ब्लू होगा या ग्रीन रहेगा? देखें ब्लू हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्राउज़र इंटरनल CSS को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है एज़ कंपेरिजन टू एक्सटर्नल CSS। अब देखें अगर हम इसी एलिमेंट के ऊपर इनलाइन CSS भी लिख दें तो फिर क्या होगा। यहाँ पर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड किया है इसके ओपनिंग टैग में और इसको हम कलर दे देते हैं पिंक। तो क्या इस हेडिंग का कलर पिंक हुआ? यस हुआ। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र अब इस इनलाइन CSS को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है एज़ कंपैरिजन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप समझे इनलाइन CSS जो है वो एक प्रिंसिपल है और जो इंटरनल CSS है वो एक टीचर की वैल्यू रखता है और जो एक्सटर्नल CSS है वो एक फ्रेंड की वैल्यू रखता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इसको आप HTML का कोई भी एलिमेंट समझ लो।
अब इंटरनल CSS जो कि प्रिंसिपल है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो कह रहा है कि आप रेड कलर पहनो। और जो टीचर है यानी कि इंटरनल CSS जो टीचर है जिसकी वैल्यू दूसरे नंबर पर है, वो बोल रहा है कि आप ग्रीन पहनो। और जो फ्रेंड है जिसकी वैल्यू तीसरे नंबर पर है, जो कि एक्सटर्नल CSS है, वो कह रहा है कि आप जो है ब्लू पहनो। तो अब स्टूडेंट किसकी बात मानेगा? ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसी की बात मानेगा ना। तो स्टूडेंट ने रेड कलर पहना है क्योंकि इन लाइन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ देखो, अगर प्रिंसिपल ना होता, लाइक इनलाइन CSS ना लिखी होती आपने सिर्फ एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS लिखी होती, यानी कि टीचर होता और फ्रेंड होता, तो आप किसकी बात मानते? ऑब्वियसली टीचर की बात मानते, यानी कि ब्राउज़र इंटरनल CSS अप्लाई करता, क्योंकि अब इन दोनों में इंटरनल CSS की प्रायोरिटीज़ ज़्यादा है। अब अगर रियल वेबसाइट्स की बात करें तो प्रोफेशनल वेब डेवलपर्स हमेशा एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं, यानी कि एक अलग CSS की फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उसको अपनी HTML फाइल के साथ लिंक करते हैं। इससे आपकी वेबसाइट का सारा कोड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रहता है और आपको आसानी होती है चेंजिंग करने में भी। आई होप अब आपको अपनी वेबसाइट में CSS ऐड करना आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।